नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे पर आज हम बात करेंगे राइस इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक ऐसे अहम मुद्दे की, और वह मुद्दा है जो काकीनाडा और वाइजाग के अंदर सरकार इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाना चाह रही है। वो आखिर क्यों लगाना चाह रही है, उसके पीछे कारण क्या है, सरकार की क्या मंशा है उन चेक पोस्ट के पीछे, और इससे सरकार को किस तरह से लाभ देख रही है ये चेक पोस्ट लगाने पर, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उससे उनको क्या हानि दिखाई दे रही है। तो इस विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए रायपुर से मौजूद हैं विजय गोयल जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, तो विजय जी, तो सबसे पहले तो यही बताएं कि ये जो चेक पोस्ट का मसला है ये है क्या, क्यों सरकार चेक पोस्ट लगाना चाह रही है। आंध्र प्रदेश सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके राज्य से पीडीएस का चावल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का चावल, वो एक्सपोर्ट हो रहा है अवैधानिक तरीके से। ओके। इसके कारण उसको चेक करने के लिए वो जो है एक हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं एक्सपोर्टर्स के ऊपर पे। और बिना किसी होमवर्क के इतनी ह्यूज क्वांटिटी जो एक्सपोर्ट हो रही है, करीब करीब काकीनाडा और विशाखापट्टनम पोर्ट मिला करके 5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट अभी हो रहा है। और भारत सरकार की मंशा ये है कि हमारे पास में बहुत सरप्लस चावल है और इसको किसी भी तरीके से हम 10 मिलियन टन तक हम इसको पहुंचा दें। 10 मिलियन टन तक पहुंचा दे। इस पे मैं दोनों पोर्ट आगे से, चलता हूँ। काकीनाडा और विशाखापट्टनम पोर्ट से। काकीनाडा और विशाखापट्टनम पोस्ट से मैं इस पे आगे चलूं, उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछ लेना चाहता हूं। जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन जो बिर्क कर रहा है, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, जिसे कहा जा रहा है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, और देखिए, किस ये तरह जो से छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ब्रिक्स जो है आईआरएफ का और इस विशेषकर डॉक्टर प्रेम गर्ग का ये प्रयास है। और ये वास्तव में एक विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, राइस कॉन्क्लेव है। और इस तरीके के आयोजन जो है ये हकीकत में तो भारत सरकार को हर 6 महीने में एक बार करना चाहिए, मगर अब चूंकि वो नहीं कर रहे हैं तो आईआरएफ ने इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत वेलकम स्टेप है और हम तो ये हमारे छत्तीसगढ़ से उनको काफी पूरा सहयोग रहेगा इस मामले में। हमारे यहाँ के राइस मिलर, एक्सपोर्टर्स बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और इसमें तो सभी कंट्रीज के जो है एक्सपोर्टर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, सब लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। ये इस कदम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें जिस तरह से आपने बताया भी 80 से अधिक देशों से इंपोर्टर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, और साथ के साथ भारत सरकार की जो अपेडा है वह भी इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के साथ में मिलके ये कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार खड़ी है। और इसमें भारत सरकार किस तरह से आगे आती है देखना है, क्योंकि मोटा मोटा तकरीबन कहा जा रहा है कि 3,500 पार्टिसिपेंट्स इसके इवेंट में जुड़ने वाले हैं, और इस तरह की इवेंट कभी भी आज तक दुनिया में नहीं हुई है, तो ये शायद पहली बड़ी होगी। और जिस तरह से हम भारत जो है राइस प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है होने जा रहा है, और राइस एक्सपोर्टर हम सबसे बड़े हैं विश्व में, तो उसी तरह से ये राइस की जो कॉन्फ्रेंस है, वो इवेंट है, वो भी सबसे बड़ी इवेंट होने जा रही है। इसमें कोई कोई दो मत नहीं है। ये जो इवेंट है विश्व का सबसे बड़ा इवेंट होगा अपने आप में। जी, अब हम वापस चलते हैं। अपने जो वाइजैग वाला मसला था और काकीनाडा वाला मसला था, जो बैरिकेडिंग की बात करें, तो इसमें जिस तरह से आपने कहा भाई गवर्नमेंट को वहां की शक है कि जो पीडीएस का चावल है वह एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये जो शक है वो किस बिना पे आया, क्यों उनको डाउट हुआ, कुछ ना कुछ रहा होगा इस वजह से आया, या बस जबरदस्ती आ गया। नहीं, पूर्व में जो है कुछ थोड़े मोड़े जहाँ पे ये समझ लीजिए 50 लाख टन का कंसाइनमेंट आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसमें से अगर मान लीजिए कि 100-200 टन का कोई कंसाइनमेंट जो है उसमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के ट्रेसेस मिल गए, तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये पूरा का पूरा अवैधानिक तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी पोर्ट पर जो भी मटेरियल जाता है उनके पास राज्यों की मंडी बोर्ड की अनुज्ञा होती है, और हर कंसाइनमेंट के साथ में जीएसटी का बिल होता है। और इसके अलावा इंटरनेशनल सर्वेयर अपनी मौजूदगी में मिलर के कंपाउंड में जाकर के सारे कंसाइनमेंट को अपनी उपस्थिति में लोड करवाते हैं और फिर उनको सर्टिफाइड करके उनको सर्टिफिकेट देते हैं।
इतना सब होने के बावजूद इस सब का तो कोई डेफिनेशन नहीं है। और ये जो है हमारे हिसाब से बहुत ही निंदनीय कदम है। निंदनीय कदम है। जिस तरह से गोयल साहब आपने कहा कि भाई फोर्टिफाइड राइस के ट्रेसेस मिल जाते हैं, तो ट्रेसेस मिलने का कारण तो शायद ये भी हो सकता है, जो OMSSS है, तो वो उसके जब ओपन मार्केट में आपका फोर्टिफाइड राइस बिक रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से शामिल उसमें हो सकता है ना। भाई इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मगर ये मानना कि 40 FRK के ट्रेसेस हैं तो उसको ये मानना कि ये PDS का चावल है, ये टोटल बेबुनियाद है। और ये जो है केवल एक्सपोर्टर्स को सोची समझी प्लानिंग के तहत परेशान करना है और अवैध वसूली के अड्डे को बनाना है। मतलब ये यानी कि अधिकारी एक तरह से जो आपने कहा कि अवैध वसूली के अड्डे को बढ़ावा देने वाली बात है, क्योंकि जब लोग इंस्पेक्टर राज जिसे कहते हैं वापसी इसमें आ सकता है। हाँ 100% आएगा। और जहां पे डेली 1000-2000 ट्रक का मूवमेंट होना है, उसको क्या मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है वर्ल्ड में कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे कि हम कंसाइनमेंट को चेक कर सकें। अब उनकी मंशा ये है कि बार्ज में लोड होने के पहले उनसे एनओसी लिया जाए, कोई भी शिप में लोड होने से पहले उनसे एनओसी लिया जाए। और आप देश में जिस तरीके से लाल फीताशाही लगी हुई है, उसमें काफी हद तक कमी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से कमी आई है। हमारे एक्सपोर्ट्स में काफी सुविधाएं मिली हैं हमें। और आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हमें जो है 24/7 365 डेज कस्टम क्लियरेंस मिल रहे हैं, तो निर्बाध एक्सपोर्ट हो रहा है। और इस तरीके के कदम जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उतना कम है। मैं एक चीज यहाँ पे दो चीजें समझना चाहता हूँ, एक सरकार के मद्देनजर और एक एक्सपोर्टर के। अगर फॉर एग्जांपल ये चेक पोस्ट लगा दी जाती, तो इससे क्या सरकार को किस तरह का फायदा हो सकता है? सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। अधिकारी जो है अपना जो है 100 रुपए 200 रुपए टन की लेवी अपना फिक्स करा लेंगे और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वही यानी कि सोच है। सरकार जो है रिश्वतखोरी को बढ़ावा देगी। हाँ जी। और इससे व्यापारियों को बस ये है कि भाई अपना ये 100-200 रुपए पर। नहीं, इसमें जो है देखिए, व्यापारी लोगों को सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये है कि जो भी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है कम से कम 2 से 3 दिन डिले हो जाएंगे, और जिसके उनके ऊपर में लॉजिस्टिक कॉस्ट का बोझ बढ़ जाएगा। और लोगों का जो है काकीनाडा और विशाखापट्टनम पोर्ट से काम करने में कोई इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। और हो सकता है कि यह कारोबार निजी पोर्ट्स में शिफ्ट हो जाए। तो इसका मतलब सोचिए भारत सरकार को कितना बड़ा नुकसान होगा। और हमारे यहाँ जब ऑलरेडी आज की हम लोग इस परिस्थिति में खड़े हैं कि हमारे पास में 450 लाख टन, मतलब 45 मिलियन टन चावल हमारे पास में, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको कंप्लीट करने के बाद इतना सरप्लस है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हुआ है। उस परिस्थितियों में इस तरीके की हरकतें ये समझ से परे है। तो गोयल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं, तो अगर ये सारा का सारा व्यापार निजी पोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो निजी पोर्ट तो आई थिंक देश में सरकार के बाद कितने लोगों का है? वो तो देखिए सबको मालूम है कितने लोगों का है, मगर हम इस कदम की हम चाहते हैं कि हमारे जो है माननीय कृषि मंत्री और एपीडा के अधिकारी इस पे तत्काल हस्तक्षेप करके इस रॉन्ग प्रैक्टिसेस को बंद कराएं और इसे हमारे एक्सपोर्टर्स को जो है विश्वास दिलाएं कि वो उनके साथ में कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें कृषि मंत्री को आगे आना चाहिए, अपेडा को आगे आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कदम डेफिनेटली कहीं ना कहीं व्यापारियों को हतोत्साहित करते ही करते हैं। क्योंकि व्यापारी इतनी सारी मुश्किलें लेता है, उसको अपना काम भी संभालना है, व्यापार भी जनरेट करना है, ऑर्डर भी लेके आना है, अपने एम्प्लॉइज को भी संभालना है, कितने लोगों को वो रोजगार देते हैं, और उसमें अगर इस तरह की हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं जिसका कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं निकलने वाला है, तो जब आउटकम नहीं निकलने वाला है तो इस तरह के कदम आई थिंक सरकार को बहुत ही सोच समझ के उठाने चाहिए। ये कदम बिल्कुल भी इसको इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि इस तरीके के हर्डल्स लगाए जाए। सरकार को इस तरीके के कदम सोचना भी नहीं चाहिए। तो क्या हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि देश से कैसे अधिक से अधिक चावल का एक्सपोर्ट हो और हमें जो है हमारे को फॉरेन एक्सचेंज मिल जाए।
फॉरेन हमारे एक्सचेंज। मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें तो इस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए कि कैसे हम अधिक से अधिक चावल एक्सपोर्ट कर सकें। अगर आज हम नंबर 1 हैं तो नंबर 1 में भी हम किसी और दूसरे देश नंबर 2 या नंबर 3 पे खड़े हैं तो उनसे हम और कितनी डिस्टेंस मेंटेन कर पाएँ अपने नंबर्स बढ़ा के, और उसमें सरकार को भी आगे आना ही पड़ेगा, सरकार को साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सरकार सभी एक्सपोर्टर को इस तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराए कि वो अपने व्यापार को बड़े सुचारू रूप से चला सकें, तब तक कहीं न कहीं व्यापारी परेशान होते रहेंगे, तंग होते रहेंगे, व्यापारी कहाँ-कहाँ अपना दिमाग लगाए, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। गोयल साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूँ जो आपकी माँग है, बड़ी जायज़ माँग है, और ये कृषि मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, अपेडा तक पहुँचे और उसपे जल्द से जल्द वो कदम उठाएँ, जिससे व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स को इस तरह की मुश्किलों, जिनका हम आगे आने वाले समय में देख पा रहे हैं, फोresee कर पा रहे हैं, उनसे दो चार ना होना पड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।